बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बहुत ही चतुर सियार रहता था। एक दिन वह जंगल में खाने की तलाश में निकला। बहुत खोजने पर भी कोई शिकार ना मिला तो वह निराश होकर वापस लौट रहा था कि अचानक उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। मरे हुए हाथी को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने शेर का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। यह सुनकर शेर ने कहा, मैं तो किसी के हाथों मारे गए जीव को खाता नहीं हूं, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक भालू आ निकला। भालू ने मरे हाथी को देखकर अपने होंठ पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मंशा भांपते हुए कहा, भाई, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? शेर ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया है। एक बार किसी भालू ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था। तब से आज तक वे भालू जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले भालू को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही भालू वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, आज आप इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। शेर ने इसकी रखवाली मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही शेर को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम सरपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की मोटी चमड़ी को फाड़ दिया। जैसे ही उसने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो, शेर आ रहा है। इतना सुना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी संभव हो जाता है।